बिल्कुल, देखिए अजय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पास एक मैप भी है जिसके बारे में लगातार आज तक अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहा है। और अजय मिश्रा जी हमें इस मैप के जरिए, क्योंकि इनकी रिपोर्ट सबसे पहले सामने आई है और इस रिपोर्ट में इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि वहां पर पहले मंदिर था और बहुत सारी चीजें इनकी ओर से डिटेल में जिक्र की गई है। मैं चाहूंगी जरा मैप के जरिए हमारे दर्शकों को अजय मिश्रा जी समझाइए। आपने जो रिपोर्ट सौंपी है, आंखों देखी, जो कुछ भी हुआ, मैं चाहूंगी स्केच करके जरा हमारे दर्शकों को उसके बारे में आप बताते भी जाइए और यहाँ पर स्केच भी करते जाइए। देखिए, ये हिस्सा है, यहाँ से आपका जो है इनका न्यूज शुरू होती है और पूरा आप उसको मार्क कर सकते हैं। नहीं मार्क है ये आपका, यहाँ से पेन शुरू होता है इनका। और यहीं पे जो है ये सिंगार गौरी जो है, क्या शुरू होता है आपके यहाँ से क्या शुरू होता है? यहाँ पे कुछ अवशेष हैं, यहाँ पे जो है टुकड़े मिले हुए हैं। जो है किस चीज के हैं? ये कलाकृति के हैं जिसपे कमल के फूल वगैरह कुछ बने हुए हैं और इस तरह का है। यहाँ पर कमल का फूल है जी, अवशेष हैं, उसके टुकड़े बने हुए हैं। टुकड़े हैं यहाँ पर, ठीक है ठीक है। इसी तरह आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे जो है कुछ जो है लाइनें बनी हुई हैं, जो है 3 तरह के सिंदूरी कलर से भरा हुआ है वहाँ पे। सिंदूरी भरा हुआ है कुछ? हाँ, सिंदूरी कलर में है वो। सिंदूरी कलर है, मतलब वो पेंट जाली, है हाँ, जालीदार लाइनें खिंची हुई है 3-4 जालीदार लाइनें हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी के बाद जो है यहाँ पे 3-4 ठो मूर्तियाँ हैं जो कि जो है कलाकृति है, जो कि मूर्ति आकार की इस तरह लगती है। ये 4 टाइप की हैं। और एक सेकंड सर, यहाँ पर आप बता रहे हैं ये श्रृंगार, इस वाले हिस्से में जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मूर्तियाँ हैं जी। मूर्ति क्लिक लगा है, जो कलाकृति है मूर्ति आकार की दिखाई दे रही है, उस पर कुछ दिखा है, सिंदूर पोता हुआ है, उसपे सिंदूर पोता हुआ है, चेहरे पर सिंदूर पोता हुआ है, जी। पता नहीं चल रहा है जी, और यहाँ पे एक शिलापट है जिसको पूरा जो है चौखट टाइप का है ये। यहाँ पर शिलापट है जी, ठीक है। और यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, कितनी मूर्तियाँ आपने बताई? 3-4 मूर्तियाँ हैं लगातार साथ में ही हैं। 4 मूर्तियाँ एक साथ में हैं। चेहरे उनके साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं जी, चेहरे साफ नहीं नजर आ रहे हैं। फिर भी देख के क्या लगता है माता जी की मूर्तियाँ हैं? जी, साफ नहीं है, माता रानी की मूर्ति हो सकती है, ठीक है। और इसी स्थान को देखकर हमने जो वादी और जो थे और उनके अधिवक्ता से पूछा क्या ये आपकी सिंगार गौरी यही है? हाँ हाँ। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये हमारी सिंगार गौरी नहीं है, ये हमारा उनका चौखट है। हमारी सिंगार गौरी जो है ये बैरिकेटिंग है, इसके अंदर ये मंदिर का स्ट्रक्चर टाइप का है, यहाँ पे है ये मस्जिद के भीतर। जी, मस्जिद के भीतर वो बता रहे हैं कि श्रृंगार गौरी यहाँ मस्जिद के भीतर है जी। और पूजा तो पहले से होती रही है, लेकिन श्रृंगार गौरी की, हाँ, जो भी हो उनका, लेकिन मेरे पूछने के अनुसार उन्होंने बताया कि ये उनके, जो कि हमको अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो प्रतीक रूप मान के हम श्रृंगार गौरी की पूजा यहाँ करते हैं। मतलब बड़ा सा दरवाजा है श्रृंगार गौरी का, मेन मंदिर यहाँ पर है जी, दरवाजा यहाँ पे है। मस्जिद के नहीं जाने दिया जाता रहा है, तो इसलिए बाहर ही पूजा अर्चना श्रृंगार गौरी की होती रही है जी, ठीक है। और बीच में यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है। और अगर आप बाहर से देखेंगे तो यह स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा आप देखेंगे पश्चिमी दीवार, तो ये मंदिर टाइप का ही जो है, मंदिर के जैसे होते हैं उस प्रकार का ही जो है स्ट्रक्चर है। ये पूरा का पूरा आप जो बता रहे हैं, ये बाहर का ये पूरा हिस्सा, ये पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर है। मंदिर के स्ट्रक्चर में क्या चीजें नजर आ रही हैं? आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है उसके जो है कमल के आकार के जैसे लड़ियाँ, पत्तियां फूल टाइप की बनी रहती हैं। और उस तरह बन के फिर ऊपर से घूम के जो आता है, जैसे मंदिर में जो घुमावदार डिजाइन बनाए जाते हैं। हाँ, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा हिस्सा भरा हुआ है उससे। हाँ, ये पूरा हिस्सा भरा हुआ है बैरिकेडिंग के उस पार आप बता रहे हैं, ठीक है। और इस तरह का यहाँ पे देखेंगे, ठीक ये जो चौखट है उसके सामने इस टाइप का दरवाजा से ये सील है, और ये मंदिर में जैसे होता है स्ट्रक्चर उस तरह का है। ये बता रहे हैं कि श्रृंगार गौरी का ये जो मेन दरवाजा है, जहाँ पर अभी तक पूजा पाठ होती रही है, क्योंकि अंदर मंदिर मस्जिद के भीतर है, जाने की इजाजत नहीं थी, तो यहाँ से जब अंदर की तरफ जाएंगे तो आपने क्या बताया? ये बंद है, यहाँ ईंटों से सील, नया सीट किया हुआ दिखाई दे रहा था बाहर से ही। ये कब सील हुआ है ये नहीं बताया जा सकता, जो है यहाँ पे सील है, लेकिन ये कब हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। ये सील अभी तत्काल तो नहीं हुआ है या पहले का है? पहले का है, लेकिन बहुत पुराना भी नहीं है। अच्छा, बहुत पुराना भी नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि इसके मतलब जांच होने वाली थी, कार्रवाई होने वाली थी, कमीशन बैठने वाली थी, उसके ठीक पहले उसको सील कर दिया गया, क्या ऐसा लग रहा है देखकर? नहीं, ऐसा नहीं है, उससे पहले का है वो। पहले का है, मतलब मस्जिद की ओर से ही इसको सील करवाया गया, ये वाला हिस्सा पहले का। तो इसमें क्या मलबा हो सकता है? हो सकता है, अंदर में नहीं मतलब जो श्रृंगार गौरी का मंदिर है उसके ठीक पहले यहाँ पर मलबा हो सकता है, आप ये बता रहे हैं, और उस मलबे को हटाने की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की जा रही है, ठीक है ठीक है। अब इसके आगे अगर आसपास की बता पाएं, ये जो इसके आसपास और क्या क्या चीजें आपकी ओर से देखी गई हैं?
यहाँ बीच में एक कलाकृति पड़ी हुई थी जो कि शेषनाग का अवशेष टाइप की दिखाई दे रही थी, जो ऐसे फन टाइप के उसके 3-4 बने हुए थे, जिसकी वीडियोग्राफी हुई है। यानी ये जो श्रृंगार गौरी है उसके पहले एक टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ था। हाँ हाँ। जो लग रहा था कि शेषनाग का अवशेष होगा, ये ऊपर का फन टाइप का मतलब टूटा हुआ है जी। ठीक है, यहाँ पर फन टाइप का है, वो बिल्कुल साफ साफ पता चलता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि दरअसल आप लोग जो दावा वो तो मस्जिद में भी होता है, इस तरह की चीजें मस्जिद में भी होती हैं। तो आप लोग जो दावे कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि किसी भी मस्जिद में इस तरह की तस्वीर नहीं होती है और जो कहा जा रहा है वो गलत कहा जा रहा है? किसी मंदिर में मैंने शेषनाग का अवशेष टाइप का तो नहीं देखा है। शेषनाग का फन, कितने शेषनाग यहाँ पर नजर आए हैं? कितने शेषनाग उसका फन मैंने एक ही जिक्र किया है। एक फन देखा है उसका शेषनाग चिपका का हुआ, एक जैसे ऐसे जो ये सब 3-4 फन ऐसे निकले हुए थे और ये ऊपरी हिस्सा ऐसे टूट के पड़ा हुआ था। मतलब शेषनाग का फन है, ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है, पीछे का हिस्सा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर श्रृंगार गौरी की जहाँ साल में एक बार पूजा होती है और 1992 के पहले रोज पूजा होती थी, ये बाहर का हिस्सा है। मुख्य मंदिर जो है, वादी पक्ष का कहना है कि वो मस्जिद के भीतर है। और जो श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है उसके ठीक बगल में आपने यहाँ पर देखा है कि मूर्तियां कुछ टूटी हुई वहाँ पर रखी हुई थी। श्रृंगार गौरी का मेन जो मंदिर है। मैं अंदर नहीं गया हूँ सर। आप कहाँ तक पहुँचे थे? मैं केवल बाहरी, ये बैरिकेडिंग है, मैं बाहर का हिस्सा देखा हूँ। मैंने एक फोटोग्राफी करवाई है, उससे देखने से ये चीजें जो मैंने जो बताई हैं वो आप भी जाके वहाँ देख सकती हैं, बाहर से दिखाई देंगी। वो बाहर से सब कुछ साफ साफ नजर आता है जी। तो आपने मतलब आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली? आप कभी भी अंदर नहीं गए वहाँ पर? मैं अंदर जो लास्ट कार्रवाई रहा हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ कहने का अधिकारी नहीं हूँ। कुछ भी नहीं बोलेंगे आप? केवल देश के मन में ये सवाल है, ये जो शिवलिंग की तस्वीरें 14, 15, 16 को भी आप थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप अधिकारी नहीं है, लेकिन पूरा देश आपको सुन रहा है, तो देश की जानकारी के लिए आपका बोलना यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि आप बताएं कि क्या वहाँ पर चीजें देखी गई। जो 14, 15, 16 की कार्रवाई हुई है उसके आधार पर मैं आपको जानना चाह रही हूँ, जो शिवलिंग है वो क्या है? उसको लेकर बड़ा वो लोग कह रहे हैं फव्वारा है, हिंदू पक्ष और आप लोग कह रहे हैं वो तो शिवलिंग है। उसको लेकर जरा स्थिति स्पष्ट करें आप, और वो शिवलिंग कहाँ पर है उसके बारे में भी इस मैप में जरा बताइए हमको। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि यह विशाल जी के अधिकार क्षेत्र की चीज है, आप उन्हीं से पूछें, ज्यादा बेटर बताएंगे। तो अब तो आप पूर्व कर दिए गए हैं, अब तो आप बता ही सकते हैं। अब आप कौन से अधिकार क्षेत्र में हैं? नहीं, क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैंने अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं देखी है और मैं उस पर कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन फिर भी आप अपने अनुमान के आधार पर, आपने जो अपनी आंखों से मेरा देखा कोई है, भी वो अनुमान, तो मेरा कोई भी अनुमान नहीं है, क्योंकि ये बहुत बताने में अभी अब आप डर कह सकती हैं। अब डर कह सकती हैं। आप लोगों के बीच इतना विवाद क्यों हो गया? आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप, मतलब जो पूर्व कमिश्नर है, कमिश्नर आपस में ही लड़ेंगे तो कैसे देश को सच्चाई बता पाएंगे, ये बताइए। यही तो मैम दिक्कत यह है कि हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई होती तो मैं स्पष्ट बताता। आप कल रो भी रहे थे इतना ज्यादा, आपको दुख हुआ, बहुत भावुक हो गए थे आप कि इतना बड़ा मौका मिला था और उससे आपको बाहर कर दिया गया। मैं मौके से दुखी नहीं था, झूठे आरोप लगाए गए, झूठे आरोप और अपनों ने लगाए, अपना बन के लगाया, इस बात से दुखी था। चलिए अब इसी आधार पे थोड़ा आगे बढ़ते हुए हमको बस इतना बता दीजिए, यहाँ पर शिवलिंग कहाँ पर है? नहीं बताऊंगा मैम, शिवलिंग नहीं बता पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से ये मैप तो हमने बता लिया है, एक बार फिर से जरा संक्षेप में अगर बता पाए कि आपने यहाँ से एंट्री की थी, यहाँ पर अवशेष है, कलाकृतियां हैं, कमल का फूल है, ये जो लाल रंग में दिखाई दे रहा है। फिर इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में बताइए आप अजय मिश्रा जी। ये आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो कुछ अवशेष टाइप के कलाकृतियाँ कमल के फूल वगैरह की हैं, ये सब दिखे हुए हैं। हाँ। यहाँ आपका फन टाइप का जो है अवशेष मिला था शेषनाग का। ये श्रृंगार गौरी का चौखट जिसकी लोग पूजा करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से बढ़े तो यहाँ पे जो है ये एक यहाँ आए थे, यहाँ पे जनरेटर टाइप का रखा हुआ था। इसके बाद जनरेटर रखा हुआ था, यहाँ पे जनरेटर रखा हुआ था, ये मस्जिद का होगा। ये सब बाहरी चीजें हैं। हाँ, फिर मैंने बाहर किया हुआ है सब। फिर हम लोग जो है यहाँ से आप जाएंगे तो ये जो दीवार है आप पीछे जब देखेंगी तो बाहर से आप देखेंगे तो ये जो इसके गुम्बद बने हुए हैं उस पे भी आपको जो है ऊपर साइड के जो गुम्बद बने हुए हैं मस्जिद के, जो ऊपर की तरफ बने हुए हैं, नीचे से क्या दिखता है? उस पे आप देखेंगे तो जो उस पे कुछ कमल के फूल भी बने हुए हैं, कुछ जगह स्वास्तिक के चिन्ह भी आपको दिखाई देंगे। गुम्बद को अगर हम ऊपर गुम्बद है लेकिन नीचे से देखेंगे तो मंदिर की जो शिलाएं होती हैं, जो शिखाएं होती हैं, आप ये कह रहे हैं कि उसमें कमल का फूल है, स्वास्तिक के चिन्ह भी है उस पे। कमल का फूल, स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है इस तरह से तीनों ही गुम्बद में। अब बता रहे हैं कि यहाँ ये जो तीनों गुम्बद हैं उसके भीतर अगर मस्जिद के नीचे से हम देखेंगे तो उसमें कमल का फूल दिखाई देगा और स्वास्तिक के चिन्ह साफ साफ नजर आते हैं। आप जैसी आपकी दृष्टि पहुँच जाए। मतलब आपकी दृष्टि ने क्या देखा? हम तो आप ही की आंखों से देख रहे हैं ना, आपकी दृष्टि ने क्या देखा? मुझे तो दिखाई दिए स्वास्तिक के चिन्ह। क्या तीनों ही हिस्सों में थे?
कुछ जगह छूट छूट के थे, एक लगातार नहीं थे। एक लगातार नहीं। कुल कितने स्वास्थ्य के चिन्ह होंगे तीनों गुंबद में? गिना नहीं मैंने। इतना आपको नहीं पता है। बस एक आखिरी सवाल और, 16 ये जो 3 दिनों का आखिरी का सर्वे हुआ है उसमें आपने अपनी आंखों से क्या देखा? आखिरी सवाल। कोई कमेंट नहीं है इसमें, कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, यहाँ पर अजय मिश्रा जी को आप सुन रहे थे। फिलहाल वो जितना सर्वे उनकी ओर से किया गया है उसके बारे में उन्होंने इस मैप के जरिए पूरी जानकारी दे दी है और इसके जरिए हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि अब तक इनकी रिपोर्ट ये साफ तौर पे जाहिर करती है कि वहां पर जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि सिर्फ टोपी पहना दिया गया, यानी कि वो मस्जिद नहीं है, उसके भीतर मंदिर है और मंदिर के अंदर ये तमाम कलाकृतियां, चाहे शेषनाग के उसमें आगे का हिस्सा हो, उनके फन की नजर आती हो, वहां पर कमल का फूल हो, वहां पर माता की मूर्ति हो जो खंडित अवस्था में है, तो उनकी बातों से ये जाहिर होता है कि वहां पहले मंदिर रहा था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाया जाता था, जो दावा इस वक्त अजय मिश्रा की ओर से किया जा रहा है अपने रिपोर्ट के जरिए। और वही रिपोर्ट अंजना उन्होंने अब कोर्ट में दाखिल कर दी है।